लुक्स अटेंशन ला सकते हैं, पर पर्सनैलिटी हमेशा याद रहती है। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लड़के एवरेज लुकिंग होते हैं, ना मॉडल फेस ना सिक्स पैक, फिर भी सबका ध्यान उन पे चला जाता है, क्योंकि रियल अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे से नहीं पर्सनैलिटी और वाइब से बनती है। और बेस्ट पार्ट, ये चीजें बिल्ड की जा सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 12 ऐसी रियल लाइफ स्किल्स बताऊंगा जो तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव और रिस्पेक्टेड बना सकती है। और टेंशन मत लो, ये कोई फेक अल्फा मेल एडवाइस नहीं है, ये वो स्किल्स हैं जो किसी भी लड़के को नेचुरली स्टैंड आउट बना देती हैं। 1. क्रिएटिव स्किल्स। पर्सनैलिटी बोरिंग तब लगती है जब लाइफ में सिर्फ स्क्रॉलिंग और सेम रूटीन हो, इसीलिए क्रिएटिव स्किल्स लड़कों को अलग बनाती हैं। फोटोग्राफी, म्यूजिक, वीडियो एडिटिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग, ये सब सिर्फ हॉबीज नहीं, रियल स्किल्स होती हैं। क्रिएटिव लड़कों में यूजुअली कुछ अलग सा फील होता है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ अपना होता है। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लड़कों के लुक्स एवरेज होते हैं, पर फिर भी उनका प्रेजेंस अलग फील होता है। कभी उनकी एडिटिंग, कभी म्यूजिक, कभी क्रिएटिविटी उन्हें बाकी सबसे अलग बना देती है। क्रिएटिव स्किल्स तुम्हें सिर्फ फोन चलाने वाला बंदा नहीं बनाती, तुम कुछ बनाना भी सीखते हो, और वही चीज तुम्हें दूसरों से अलग फील करवाती है। 2. स्पीकिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल पाना सरप्राइजिंगली बहुत यूजफुल और अट्रैक्टिव स्किल होती है, क्योंकि ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं, सोशल कॉन्फिडेंस भी शो करती है। जब कोई लड़का डिफरेंट लोगों से इजीली कनेक्ट कर पाता है तो बात करना भी इजी हो जाता है। हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, जितनी बेटर कम्युनिकेशन उतना इजी कनेक्ट बिल्ड होता है। और इंडिया जैसे कंट्री में ये स्किल और भी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हर जगह डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग मिलते हैं। इसीलिए जो लड़का कंफर्टेबली स्विच करके बात कर लेता है वो सोशल सिचुएशंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगता है। 3. सेंस ऑफ ह्यूमर। फनी होना और क्लाउन बनना दोनों अलग चीजें हैं। हर सेकंड मीम मशीन बनना अट्रैक्टिव नहीं होता। रियल ह्यूमर ऑब्जर्वेशन से आता है। सिचुएशन को नेचुरली फनी बना देना विदाउट ट्राइंग टू हार्ड। जैसे समय रैना को ही देख लो, वो हर सेकंड ओवर एक्टिंग नहीं करता, बस टाइमिंग, कॉन्फिडेंस और ऑब्जर्वेशंस की वजह से फनी लगता है, और इसीलिए उसका ह्यूमर फोर्स्ड फील नहीं होता। गौर करो, फनी लोग यूजुअली सोशली कॉन्फिडेंट भी होते हैं, क्योंकि उन्हें हर वक्त परफेक्ट दिखने का प्रेशर नहीं होता, इसीलिए उनके अराउंड रहना इजी और फन फील होता है। 4. क्लियर कम्युनिकेशन। बहुत सारे लड़कों के पास अच्छी थॉट्स होती हैं, पर बोलते टाइम कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। या तो बहुत फास्ट बोलते हैं, या वर्ड्स क्लियर नहीं होते, या सेंटेंस के एंड में आवाज धीमी हो जाती है, और फिर लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। क्लियर स्पीकिंग का मतलब फैंसी इंग्लिश नहीं होता। सिंपल बात को कॉन्फिडेंटली बोल पाना वो अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि कम्युनिकेशन डायरेक्टली पर्सनैलिटी शो करता है। तुम लुक्स में एवरेज हो सकते हो, बॉडी भी एवरेज हो सकती है, बट अगर तुम काल्मली और क्लियरली बात करते हो, लोग ऑटोमेटिकली सुनते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ बॉडी लैंग्वेज में नहीं, आवाज और बोलने के तरीके से भी दिखता है। 5. कंटेंट क्रिएशन। आज के टाइम की सबसे यूजफुल स्किल्स में से एक बन चुकी है, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ वीडियोस अपलोड नहीं करते, तुम अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हो। वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना, आइडियाज क्रिएट करना और लोगों को एंटरटेन या एजुकेट करना, इन सब से तुम्हारी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन दोनों इंप्रूव होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है परफेक्ट सेटअप चाहिए, कैमरा अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। पर रियलिटी, स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सब ऑकवर्ड फील करते हैं, वॉइस अजीब लगती है, एडिटिंग कंफ्यूजिंग लगती है, व्यूज भी नहीं आते। लेकिन जो लड़का कंटिन्यू करता रहता है वही इंप्रूव करता है। कंटेंट क्रिएशन तुम्हें सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं सिखाती, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी भी सिखाती है। तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, तुम क्रिएट करना भी स्टार्ट कर देते हो। 6. बिल्डिंग फिजिक। फिजिक बिल्ड करना सिर्फ अच्छे दिखने के लिए नहीं होता। जब कोई लड़का रेगुलरली वर्कआउट करता है तो सिर्फ बॉडी नहीं, उसकी हैबिट्स और माइंडसेट भी चेंज होने लगते हैं। पोस्चर इंप्रूव होता है, वॉक ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है, एनर्जी लेजी और लो फील नहीं होती, और धीरे धीरे वो खुद को भी बेटर फील करने लगता है, क्योंकि डेली वर्कआउट डिसिप्लिन सिखाता है। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना स्टार्ट करते हो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हो और मेंटली भी स्ट्रॉन्गर फील करते हो। वक्त के साथ ये सब बॉडी लैंग्वेज में भी दिखने लगता है। फिट लड़कों की एनर्जी यूजुअली ज्यादा एक्टिव, शार्प और फोकस्ड होती है, इसीलिए फिजिक सिर्फ लुक्स इंप्रूव नहीं करती, तुम्हारी ओवरऑल प्रेजेंस भी स्ट्रॉन्गर बना देती है। 7. कुकिंग स्किल्स। कुकिंग बहुत अंडररेटेड अट्रैक्टिव स्किल है, क्योंकि ये सिर्फ फूड बनाना नहीं, खुद का ख्याल रखना शो करता है। जो लड़का अपना बेसिक खाना मैनेज कर लेता है वो ज्यादा मैच्योर और इंडिपेंडेंट लगता है, स्पेशली कॉलेज या हॉस्टल लाइफ में ये स्किल बहुत यूजफुल हो जाती है। सिंपल हेल्थी मील्स बनाना, प्रोटीन इंटेक मैनेज करना, हर टाइम जंक फूड पे डिपेंडेंट ना रहना, ये सब डिसिप्लिन शो करता है। और पर्सनली मैं भी अभी ये स्किल प्रॉपर्ली सीख रहा हूँ। पहले लगता था कुकिंग बोरिंग है, बट जब तुम खुद अपना फूड मैनेज करना स्टार्ट करते हो तब रियलाइज होता है कि ये एक्चुअली लाइफ स्किल है। इंडिपेंडेंट लड़के यूजुअली ज्यादा मैच्योर और सॉर्टेड दिखते हैं कंपेयर टू उन लड़कों के जो बेसिक चीजों के लिए भी दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। 8. सोशल अवेयरनेस। हर जगह लाउड होना कॉन्फिडेंस नहीं होता। कुछ लोग बस रूम को समझना जानते हैं, कब जोक करना है, कब चुप रहना है, किस लड़के का मूड ऑफ है, कौन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, ये चीजें नोटिस करना ही सोशल अवेयरनेस है। सोशली अवेयर लड़का स्मूथ लगता है विदाउट ट्राइंग। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग ऑकवर्ड साइलेंस को और ऑकवर्ड बना देते हैं, और कुछ सेम सिचुएशन में भी सबको कंफर्टेबल फील करवा देते हैं। डिफरेंस लुक्स का नहीं, सोशल अवेयरनेस का होता है। जब तुम लोगों को बेटर समझने लगते हो, लोग तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। 9. ड्राइविंग स्किल। ड्राइविंग सिर्फ एक बेसिक स्किल नहीं है, इंडिपेंडेंस भी शो करती है। जब कोई लड़का
लड़का कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर लेता है तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर दिखने लगता है। साथ ही ड्राइविंग रियल वर्ल्ड कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करती है। ट्रैफिक हैंडल करना, फोकस मेंटेन करना और प्रेशर में काम रहना, ये सब पेशेंस और कंट्रोल सिखाता है। और इंडिया जैसे कंट्री में ये स्किल और भी यूजफुल हो जाती है। कभी इमरजेंसी हो, फैमिली का काम हो या किसी दोस्त को हेल्प करनी हो, तब रियलाइज होता है कि ड्राइविंग एक्चुअली लाइफ स्किल है। और एक पॉइंट के बाद हर छोटी चीज के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ड्राइविंग सीखना 18 से 24 की एज में जेन्युइनली यूजफुल स्किल बन जाती है। 10 इमोशनल कंट्रोल। हर सिचुएशन में इंस्टेंटली रिएक्ट कर देना स्ट्रेंथ नहीं होती। सच तो ये है, काम रह पाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कुछ लड़कों को बस थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट फील होता है और उनका पूरा मूड चेंज हो जाता है, वॉइस लाउड हो जाती है, एटीट्यूड एग्रेसिव हो जाता है और फिर वो डोमिनेंट दिखने की ट्राई करते हैं पर रियलिटी में ज्यादा इनसिक्योर लगते हैं। इमोशनली कंट्रोल्ड लड़के अलग फील होते हैं। वो हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं करते, हर रिजेक्शन को ईगो पे नहीं लेते और ये कामनेस अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिखाती है, क्योंकि रियल कंट्रोल खुद पे होना भी इंपॉर्टेंट है। 11 फिक्सिंग थिंग्स योरसेल्फ। एक बहुत अंडररेटेड अट्रैक्टिव स्किल है। प्रॉब्लम्स हैंडल करना मतलब हर छोटी प्रॉब्लम में पैनिक ना करना, बल्कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना। जैसे वाईफाई इश्यू आ गया, बाइक में प्रॉब्लम आ गई या कोई बेसिक सेटअप खराब हो गया और तुम इंस्टेंटली हेल्पलेस होने के बजाय उसे हैंडल करने लगो। ये चीजें छोटी लगती हैं पर ये मैच्योरिटी शो करती हैं, क्योंकि केपेबल लोग रिलायबल लगते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर प्रॉब्लम में बस कंप्लेन करते रहते हैं और कुछ क्वाइटली सिचुएशन हैंडल कर देते हैं। और जो बंदा क्वाइटली हैंडल करता है उसकी रिस्पेक्ट अपने आप बनती है। ये चीजें बोलनी नहीं पड़ती, सीधा दिख जाती हैं। 12 बीइंग कंफर्टेबल अलोन। हर वक्त अटेंशन चाहिए होना अट्रैक्टिव नहीं लगता। कुछ लड़के अकेले रह ही नहीं पाते, इसीलिए हर टाइम चैटिंग, नोटिफिकेशंस, कॉल्स या किसी ना किसी की कंपनी चाहिए होती है। और जैसे ही वो अकेले होते हैं इंस्टेंटली बोर्ड या रेस्टलेस फील करने लगते हैं। लेकिन जो लड़का खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लेता है वो मेंटली ज्यादा काम और मैच्योर लगता है। वो बिना अटेंशन के भी ओके रहता है। कभी वर्कआउट कर लेगा, कभी वॉक पे चला जाएगा या बस अपने गोल्स पे फोकस करेगा। आजकल ये क्वालिटी काफी रेयर हो गई है, क्योंकि ज्यादा लोग खुद के साथ कंफर्टेबल ही नहीं होते। जबकि जो लड़का अकेले रहना सीख लेता है उसकी वाइब ज्यादा काल्म और स्टेबल लगती है। तुम्हें ये सारी 12 स्किल्स एक साथ बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। बस 2 से 3 स्किल्स चूज करो और उन पे जेन्युइनली काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि लुक्स अटेंशन ला सकते हैं लेकिन पर्सनालिटी, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ही तुम्हें एक्चुअली अट्रैक्टिव बनाती है। और अगर तुम अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ बॉडी भी इंप्रूव करना चाहते हो तो ये मेरी कैलिस्थेनिक्स वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि फिट बॉडी सिर्फ लुक्स इंप्रूव नहीं करती, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल प्रेजेंस भी इंप्रूव कर देती है।